हेलो। हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। तो कैसे आप लोग? तो आज हम कुछ वैदिक सभ्यता के क्वेश्चन को देखेंगे। इनका मकसद होगा आज का हमारा कि किस तरह से यूपीएससी या फिर अन्य जो स्टेट एग्जाम है या फिर जो पीसीएस एग्जाम है वो अपने क्वेश्चन पूछती है और हमें किस तरह से क्वेश्चन को हल करना चाहिए। हमारा मकसद ये नहीं है कि इन क्वेश्चनों का आंसर क्या होगा, हमारा मकसद है कि हम इन क्वेश्चनों में किस तरह की गलतियां करते हैं, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह की बातों के साथ आज हम एमसीक्यू सीरीज अपनी स्टार्ट करेंगे। जो स्टार्ट क्या करें, हमने पहले से स्टार्ट कर रखी थी उसको, उस सीरीज को, इस श्रृंखला को आगे हम बढ़ाएंगे। तो आज मैं वैदिक काल का कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, आज सिर्फ 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, जिससे हमने जो ये सीरीज को बीच में छोड़ दिया था ये फिर से शुरू हो जाए और एक विधिवत रूप से हम इसमें आगे की बातचीत करते रहेंगे। तो हमारा जो मेन मकसद है वह यही है कि आप क्वेश्चनों को देखना प्रारंभ कर दें, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पढ़ते समय हमें क्या कुछ किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चनों के आधार पर हमें किस पढ़ना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की जो वीडियो है वो। तो आप वीडियो को लाइक करना, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। ये छोटी सी वीडियो होगी बस 5-10 मिनट की, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना है वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। एक तो आप ये ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में कहीं भी आपको पूछा जाता है सत्य नहीं है या सही नहीं है, तो उसको काट के आपको ये लिखना है कि कौन सा कथन गलत है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं रहेंगे। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे कौन सा सही वाला करना है या गलत वाला करना है, सही वाला करना है या गलत वाला करना है, तो ये इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो आप सबसे पहले काट के इसको लिख लेना गलत है, तो ये आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो अब ये क्वेश्चन बन गया, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। ऋग्वेदिक में 33 देवताओं का उल्लेख है, 4 आश्रमों का सबसे पहला उल्लेख जाबालोनोपनिषद में दिया गया है। ऋग्वेदिक काल में कुरु भरत कबीले के विरुद्ध युद्ध करने वाले कबीलों में से एक था। 4 वर्ण ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखित है। तो इसमें आएगा ऑप्शन सी आपका गलत होगा, क्योंकि कुरु है वो भरत कबीले के साथ युद्ध करने वाला एक कबीला नहीं था। जो कबीला था वो था पुरु। ये देखिए मोटा मोटा हेरफेर किया है, पुरु की जगह कुरु कर दिया इन्होंने। और कुरु क्या था कि उत्तर वैदिक काल में भरत और जन नाम के 2 कबीले मिल गए थे, वो ये दोनों कबीले मिलकर कुरु नाम कहलाने लगा इन दोनों का मिलकर। तो ये था कुरु और ये पुरु, बस छोटा सा मोटा मोटी हेरफेर किया है, पुरु की जगह कुरु कर दिया और आपका पूरा ऑप्शन गलत हो गया। ये बाकी बातें सही है। ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है, क्योंकि 3 तरह के जो लोक है वो माने गए हैं, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक। तो उसमें यह माना गया है कि प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास स्थान होता है। तो इस तरह कुल मिलाकर 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है और ये सही है। 4 आश्रमों का उल्लेख इस उपनिषद में मिलता है, जाबालोनोपनिषद। और 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। 4 वर्ण कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसका आएगा ऑप्शन सी आंसर। ये रहा इसके बारे में मैंने एक आंसर आपको दे दिया है, आप लोग पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना इसको। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया? 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, 600 से 100 ईसा पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा ए, 1500 से 1000। तो वैदिक काल को मुख्यतः 2 भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। वैदिक काल का जो इतिहास है 2 भागों में बांटते हैं। एक तो ऋग्वैदिक, जिसको पूर्व वैदिक काल भी बोला जाता है, और दूसरा जो होता है वो होता है उत्तर वैदिक काल। इन 2 भागों में क्यों बांटते हैं? तो इन 2 भागों में बांटते हैं क्योंकि इस समय में व्यापक परिवर्तन हुए थे। किस तरह के परिवर्तन? सामाजिक स्तर पर देखें या फिर आर्थिक स्तर पर देखें, राजनीतिक स्तर पर देखें, किसी प्रकार के क्षेत्र में हम देखें तो व्यापक परिवर्तन होते हैं। जैसे कि आर्थिक स्तर पर देखते हैं हम तो पशुपालन से मुख्यतः कृषि का इन्होंने अपना लिया था। राजनीति में देखते हैं तो राजनीति में अनेक प्रकार के परिवर्तन आ गए थे। उसके अलावा हम लोग धर्म में देखते हैं तो धर्म में अनेक प्रकार के देवताओं का जो स्थान है वो जो अभी ऋग्वैदिक काल में जिनका प्रमुख स्थान था उनका निम्न स्थान होने लगा, जिनका निम्न स्थान था उनका उच्च स्थान होने लगा। इस तरह की बातें होने लगती है। तो इसके लिए वैदिक काल को 2 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और ये काल निर्धारण किसने किया था? विटनीज नाम के एक महोदय थे, एक व्यक्ति थे, इन्होंने इस काल का निर्धारण किया था।
दो भागों में बांटा जाता है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है इसको काट के आपको क्या लिखना है? गलत है। तो क्या पूछा, कौन सा कथन गलत है? तो वे संस्कृत बोलते थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे झुंडों में रहते थे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो जो प्रारंभिक जो आर्य है वो भी एक ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण संस्कृति की सभ्यता थी, वो मुख्यतः नगरों में निवास नहीं करते। तो इसका होगा आंसर ऑप्शन डी, ये बाकी ये नहीं होंगे। यानी ये तो सही है और ये डी कौन सा गलत है? तो हमने कौन क्या पूछा है, कौन सा गलत है? तो ऑप्शन डी गलत है, ग्रामीण संस्कृति थी। सिंधु घाटी का पतन होने के बाद ये आर्य लोग जो भारत में आए थे और जो ग्रामीण जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वहीं पे बसे थे। बाद में जाके धीरे धीरे ये गंगा घाटी की तरफ आए और नगरीय सभ्यता का प्रारंभ इन्होंने किया। और वैदिक काल समाप्त होने के बाद जैसे ही महाजनपद काल आता है या फिर बुद्ध काल आता है तो उस समय अनेक नगरों का निर्माण होता है या उद्भव होता है। और हम देखते हैं महाजनपद में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है जो बड़े बड़े नगर थे। ऋग्वेद में 215 बार घोड़ों की चर्चा मिलती है। तो आर्य मध्य एशिया से झुंडों में भारत में आए थे और ये ग्रामीण संस्कृति थी। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक धार्मिक प्रवृत्तियों के संदर्भ में अधोलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी ये पूछा है कौन सा कथन इनमें से गलत है? तो कर्मकांडों की महत्ता बढ़ गई, वैदिक देव समूह में इंद्र ने अपनी श्रेष्ठता खोई, त्रिमूर्ति की अवधारणा रूपाकार करने लगी और अवतारवाद में विश्वास शुरू हो गया। तो इसमें आएगा ऑप्शन डी। वैदिक उत्तर वैदिक काल तक अवतारवाद जैसी कोई भी संकल्पना अभी तक नहीं आई थी। ये अवतारवाद वाली संकल्पना जो है वो आई थी गुप्त काल में। जो गुप्त काल आता है तो उस समय अवतारवाद की जो धारणा है वो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है और इसमें अनेक प्रकार की बातें भी आती है अवतारवाद में। लेकिन उससे पहले ये बातें सभी हो गई थी उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में इंद्र ने अपनी महत्ता खोई, इनकी जगह प्रजापति का जो स्थान है वो प्रथम हो गया था। इससे पहले ऋग्वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रथम था। इंद्र को पुरंदर भी बोला जाता है या किलों को तोड़ने वाला भी बोला जाता था। पुरंदर क्यों बोला जाता है? सबसे महान जो है पराक्रमी था, इसलिए इसको पुरंदर की संधि दी गई है। किलों को तोड़ता था, ध्वस्त करने वाला था। कर्मकांडों में अनेक प्रकार के यज्ञों का बढ़ावा होने लगा, यज्ञ बढ़ने लगे, लोग यज्ञ करने लगे, राजा यज्ञ करवाने लगे, ब्राह्मणों का वर्चस्व होने लगा। तो क्या हुआ कि यज्ञों की वजह से कर्मकांड भी बढ़ने लगे थे। और अथर्ववेद तो पूरा ये कर्मकांडों के ऊपर ही आधारित है। ऑप्शन डी आएगा इसमें। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों की महत्ता बढ़ने लगी जिससे कर्मकांड भी बढ़ने लगे। इसी क्रम में प्रजापति जो थे वो उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च देवता बन गए थे क्योंकि वे यज्ञ का अनुष्ठान किया करते थे। इस काल में त्रिमूर्ति की अवधारणा सामने आने लगी थी, लेकिन अवतारवाद का अभी तक विश्वास इसी में शुरू नहीं हुआ था। अवतारवाद क्या होता है? जैसे कृष्ण जी के विष्णु भगवान के 10 जन्म बताए गए हैं कि उन्होंने 10 अवतार लिए थे, इसी प्रकार शिव जी के अवतार बताए गए हैं, वो होता है अवतारवाद। यानी किसी देवता का अलग अलग रूपों में धर्म का विनाश करने के लिए अवतार लेना अवतारवाद गलत है। त्रिमूर्तियां सर्वप्रथम उल्लेख मैत्रायणी उपनिषद में मिलता है, तो ये इसको आप याद रखना। किस उपनिषद में सबसे पहले त्रिमूर्ति का उल्लेख मिलता है? वेदों में हमें अवतारवाद की मौलिक और प्राचीनतम आधार उपलब्ध होता है, लेकिन अवतारवाद में विश्वास शुरू नहीं हुआ था। हाँ, अवतारवाद के बारे में हमें बातें जो है लिखनी शुरू हो गई थी, बातों के बारे में जानना लोग शुरू कर दिए थे, लेकिन जो विश्वास था, जो अवतारवाद की जो मूल जो बात थी, अवतारवाद किसको कहते हैं, जो मूल इसकी जो उत्पत्ति थी वो बाद में गुप्त काल में ही मानी जाती है। अवतारवाद पर लोग अभी तक विश्वास नहीं करते थे कि भगवान विष्णु ने अवतार लिए हैं या ऐसी कुछ बातें की है। तो बस यही क्वेश्चन है, आज के 4-5 क्वेश्चन थे। तो आगे वीडियो वैदिक काल के या अन्य टॉपिक के और भी क्वेश्चन लेके आएंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि जो भी किसी प्रकार की जो एग्जाम होती है उसमें किस तरह से क्वेश्चनों को थोड़ा बहुत जोड़ मोड़ के या किस तरह से मोटा मोटा हेरफेर करके उनमें बदलाव किया जाता है और हमें पढ़ते टाइम क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए इनमें। तो भाई आप कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।